दोस्तों मुझे फाइनली पाई नेटवर्क की जानिब से केवाईसी जो है वो मिल चुकी है और आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। पाई नेटवर्क पर अगर आपको केवाईसी मिल चुकी है तो प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने सही तरह से अपनी केवाईसी सबमिट करवानी है ताकि आपको जल्द से जल्द पाई नेटवर्क की जानिब से जो है अप्रूवल मिल जाए, आपकी जो केवाईसी है वो पास हो जाए। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल केवाईसी करने के लिए सिंपली दोस्तों सबसे पहला जो काम आपने करना है, आपने अपने पाई ब्राउजर को ओपन कर लेना है। पाई ब्राउजर ओपन करने के बाद सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली नीचे का केवाईसी आपको शो होगी, केवाईसी पर आपने क्लिक कर देना है। केवाईसी पर क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा कि आपको केवाईसी मिल चुकी है। आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला जो काम आपने करना है, अपनी जो अपनी लैंग्वेज है उसको इंग्लिश सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपका आईडी कार्ड जो है वो किसी और लैंग्वेज में है तो वो लैंग्वेज आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। बेहतर ये है कि आप अपना इंग्लिश वाला आईडी कार्ड यूज करें। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता चलूं, अकाउंट बनाने से पहले अगर आपको जो प्रोफाइल है उस पर नेम और आपके जो आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, आपके पास जो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपका सेम होना चाहिए उन दोनों पर नेम। ठीक है, सो आपने यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो है लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपने अपना डेट ऑफ बर्थ देना और डेट ऑफ बर्थ वो देना है जो आपके आईडी कार्ड पर हो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी कंट्री बताएं, जिस कंट्री से हैं आप, जिस कंट्री का आपके पास आईडी कार्ड मौजूद है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद सिंपली दोस्तों आपने आईडी टाइप बतानी है कि कौन सा आप अपलोड करना चाहते हैं। आपके पास आईडी कार्ड है, पीओआर है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, वट एवर यू हैव, आप यहाँ पर वो बता दीजिए। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों मैंने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चूज किया। उसके बाद सिंपली दो आपको चेक नजर आ रही हैं, इन दोनों को आपने फिल कर देना है, दोनों को चेक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, प्रोसेस यहाँ पर ये होगा कि आपके आईडी कार्ड जो पासपोर्ट है या कुछ और है उसकी आपसे ये फोटोज मांगेगा, फ्रंट और बैक की। ठीक है, तो आपने वो यहाँ पर कैप्चर करनी है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, बेहतर ये है कि आप ये प्रोसेस दिन के वक्त करें। ठीक है, रात में आप करेंगे तो आपको लाइटिंग का इशू बन सकता है और आपकी केवाईसी जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये रात के वक्त ना करें। ठीक है, यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपनी एक अच्छी सी फोटो जो है वो यहाँ पर जो है वो देनी है। ठीक है, दोनों फ्रंट और बैक की। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने आई एम रेडी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है आपने जो है कैमरा अलाउ करना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपने जो है फ्रंट की जो फोटो है वो आपने जो है वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो फ्रंट की अपलोड करने के बाद आपने सेम इसी तरीके से लैंडस्केप इस तरह से आपने खींचनी और जो बैक साइड की फोटो है वो भी आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और यहाँ पर जो है एक अच्छी सी फोटो आपने खींचकर यहाँ पर दोनों जो है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपसे फर्स्ट नेम पूछेगा, मिडिल नेम पूछेगा और लास्ट नेम पूछेगा। तो आपने अपने आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर दोस्तों अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। मिडिल नेम देने की जरूरत नहीं है अगर आपका मिडिल नेम है। मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम है मोहम्मद अली खान तो आपका अली मिडिल नेम बनता है। अगर आपका मिडिल नेम है ही नहीं तो आपको मिडिल नेम देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सिंपली जेंडर आपने बताना है, मेल है फीमेल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है जो आईडी कार्ड पर मौजूद हो आपके। उसके बाद सिंपली आपने डॉक्यूमेंट आईडी नंबर देना है या आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर, जो भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो भी आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट ऑफ आईडी, आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, आपने ड्राइविंग लाइसेंस की, आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका यहाँ पर वो पूछ रहे हैं माई आईडी कार्ड डज नॉट हैव एक्सपायरी डेट, अगर तो आपके आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अगर आपको उसके ऊपर जो है एक्सपायरी डेट नहीं है तो आपने यहाँ पर जो है माई आईडी कार्ड डज नॉट हैव एक्सपायरी डेट ये वाला चेक भी आपने दे देना है। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जिस कंट्री में आप रहते हैं वो आपने बतानी है। ठीक है, और उसके बाद सिंपली आपसे पूछ रहा है एड्रेस लाइन 1, यहाँ पर आपने वो एड्रेस देना है जो आपके आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस वगैरह पर मौजूद हो, ठीक है। वो आपने क्या करना है, अगर किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए गूगल ट्रांसलेट के जरिए, और उसके बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। एड्रेस लाइन 2 देने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी सिटी का नेम बताएं, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोविंस या स्टेट का नेम आपने लिखना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों आप अपने सिटी का जो जिप कोड है वो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करिए, अपनी सिटी का नाम लिखिए, साथ में लिखिए जिप कोड, तो आपको जिप कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने वो जिप कोड यहाँ पर देना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर अब आपकी जो फेस की वेरिफिकेशन है वो होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता दूं, ये भी आपने दिन के वक्त करना है और ऐसी जगह पर करना है जहां पर आपके जो चेहरे है उस पर किसी किस्म का फ्लैश ना आ रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, आई एम रेडी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो एक फेस वेरिफिकेशन होगी, इसमें आपसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके जो है चेहरे की जो है फेस वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट या राइट 3 सेकंड के लिए मूव करने के लिए कहेंगे। उसके बाद डाउन और आपका भी आपको कहेंगे और आपकी जो फेस वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर जो है वो हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने अपना जो तमाम सारा का सारा डाटा है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड जैसे ही करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपके सामने क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप दोबारा पाई नेटवर्क को ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर वो बताएंगे कि आपकी जो पाई नेटवर्क की KYC है वो रिव्यू में चली गई है। मैं मिसाल के तौर पर पाई ब्राउजर है वो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ और अब मैं चेक करता हूँ मेरी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में गई है या नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, मैंने पाई ब्राउजर ओपन किया सिंपल आपके सामने। यहाँ पर हम जाएंगे KYC में और यहाँ पर हम अपनी KYC का जो स्टेटस है वो चेक करेंगे कि हमारी KYC का स्टेटस क्या है। दोस्तों जैसे कि आप चेक कर सकते हैं हमारी जो KYC है वो रिव्यू में चली गई है और यहाँ पर दोस्तों वो क्या कह रहे हैं कि अप्लाइड हो चुका है, रिव्यू इन प्रोग्रेस है, और नीचे आपको कह रहे हैं कंप्लीट ऑल स्टेप्स इन द मेन नेट चेकलिस्ट बिसाइड KYC। यहाँ पर आप अपने जो मेन चेकलिस्ट है उसमें मौजूद आप अपने जितने भी चेक जो आपके पास चीज़ें मौजूद है जो आपने कंप्लीट नहीं की चेकलिस्ट में, ठीक है, तो वो आप अपने स्टेप्स कंप्लीट करें। बाकी सारा काम आपका ओके है, KYC आपने कर लिया है। और दोस्तों क्या चीज़ रह गई है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना रह गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।